भगवान के धाम में गीध ने प्रवेश किया। शंकर जी ने कहा, देखो देवी, प्रभु कितने सरल हैं। गीध अमिष, गीध अधम खग आमिष भोगी, मांसाहार करने वाला, वो भी सड़ा मांसाहार करने वाला अधम प्राणी भी गति दीनी जो जाचत योगी। ये लगता चौपाई गोस्वामी जी ने हम सब के लिए की है। कई बार अपने को ऐसा लगता है कि बहुत से हमने अपराध किए हैं, बहुत से दुर्व्यवहार किए, दुराचरण किए हैं। अब भजन करेंगे तो घर वाले मजाक बनाएंगे, आहा 100 चूहे खा के बिल्ली हज करने को चली है। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। इस संकोच में भी बहुत से लोग कुछ नहीं कर पाते। ये आश्वासन है रामचरितमानस का, ये आश्वासन। जब गीध जैसा सड़ा मांसाहार करने वाला भी हरिधाम जा सकता है, हम क्यों नहीं जा सकते? इसलिए एक सज्जन ने हमसे पूछा कि महाराज हम माला खरीदी, ये किया, मंत्र लिया और कहते हैं 14 कितने कितने गिनती पता नहीं कितनी थी, चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली, क्या करें? हाँ अच्छा, 100 खाते हो, थोड़े कम कर दो, थोड़े कम कर दो, कोई बात नहीं, कुछ और खा लिया करो, करेले भी ऐसे ही होते हैं। तो अब मैं क्या उत्तर दूं उनको? मैंने कहा, देखो भैया, वैसे तो चूहे नहीं खाने चाहिए, वैसे तो पाप नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हो ही रहा है तो जटिल प्रश्न है। वैसे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हो ही रहा है, आदत बन गई है, तो क्या करें? तो के लिए मेरी व्यासपीठ का आश्वासन है। वैसे तो पाप नहीं करना चाहिए, वैसे तो चूहे नहीं खाने चाहिए, लेकिन अगर चूहे खाने की आदत पड़ गई है तो के लिए उत्तर है कि चूहे भी खाते रहो और भजन भी करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। छोड़ने तो चूहे चाहिए, छोड़ भजन रहे हो। छोड़ना तो पाप चाहिए, छोड़ भजन रहे हो। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, छोड़ना तो पाप चाहिए, लेकिन नहीं छूट रहा है तो जो कर रहे हो वो भी करते रहो और भजन भी करते रहो। अगर भजन करते रहोगे तो एक दिन चूहे ही आपको छोड़कर चले जाएंगे, आपको छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो छोड़ देंगे। शुभ हो जाएगा, शुभ करो, अशुभ आपको छोड़ देगा। और यहां से भगवान शबरी जी के द्वार की ओर आ रहे हैं। ओहो, 18 वर्ष की लड़की घर से आ गई, मतंग ऋषि के आश्रम में निवास है। 10 तरह की चर्चा साधु करते हैं मतंग ऋषि के बारे में, लेकिन बहुत लाड़ प्यार से शबरी को रखा। एक दिन शबरी को कहा मतंग ऋषि ने कि अब हम बूढ़े हो गए बिटिया, बस आयु हमारी पूरी हो गई, अब हम जाना चाहते हैं। शबरी रोने लगी, बाबा आप थे तो मैं सुरक्षित थी, साधु महात्मा तो मुझे मार डालेंगे। बोले, तुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, तेरे आश्रम में कंदमूल फल हैं, पंपा सरोवर तेरे निकट है, मैं आशीर्वाद देकर जा रहा हूँ। एक दिन तेरी कुटिया पर स्वयं भगवान राम आएंगे, तुझे कहीं जाने की आवश्यकता। राम आएंगे? हाँ बाबा, मैं तो पहचानती नहीं, राम कैसे होते? मतंग ऋषि ने कहा, बेटी पुरुष वेश में पहली बार तेरी कुटिया पर जो आए समझना राम ही आए हैं, राम के अलावा तेरी कुटिया पर कोई नहीं आए। संत ने कहा है, गुरुदेव ने कहा है, संत की वाणी, गुरु की वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती। गुरुदेव कहकर गए हैं तो अवश्य आएंगे। शबरी ने ये नहीं पूछा कब आएंगे, शबरी ने ये नहीं पूछा कब आएंगे, गुरुदेव ने कहा है तो भरोसा करके बैठ गई। और प्रतीक्षा करते करते शबरी 80 वर्ष की हो गई, नाम ही शबरी पड़ गया। इसका नाम शबरी नहीं था, इसका नाम बनवासी लड़की थी, लीलावती कलावती कुछ तो भी रहा होगा। शबरी नहीं था इसका नाम। शबरी क्यों पड़ा? सवर करके बैठ गई, नाम ही सबरी पड़ गया। सवर करके बैठ गए। हम सब बेसबर हैं। आज मंत्र लिया, कल भगवान प्रकट होने चाहिए। भरोसे के साथ सबर करके बैठ गई, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। और जो भगवान के